दावर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कट मोशंस हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही अहम कट मोशंस हैं, क्योंकि आज तक इस मुल्क में 1979 के बाद ये समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। और आज भी अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें कोई वाज़े कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते कि हम इस वक्त जो ये दुनिया मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में तकसीम हुई है तो उस ब्लॉक्स में हम कहाँ पे खड़े हैं। आइन के बाद किसी मुल्क का जो सबसे कोई सेक्रेट अगर कोई पॉलिसी होती है तो वो उसकी खारजा पॉलिसी होती है, क्योंकि जो खारजा पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ट्रिकल डाउन होते हैं आपकी दाखिला पॉलिसी पे, और इवेंचुअली उसका असर जो है वो आपकी मईशत पे भी पड़ता है। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म करने के बाद, जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ और 1979 के बाद जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक्स जो हैं और हमारी जो माशरे की बुनियादें हिला दी गईं, और हम एक ऐसे नए माशरे की जो जन्म हुआ, और उसका आज रिज़ल्ट ये है, उसका नतीजा ये है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारी मईशत तबाह हाल है, हमारे माशरे में अनरेस्ट है, हमारी तालीम मुतासर है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा साहब किसी दिन आएँ, इजलास बुलाएँ और हमें वाज़ेह पॉलिसी बताएँ कि हमारे मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी क्या है। आज भी अगर हम देखते हैं तो अफ़गान जंग के बाद जो इनखिला हुआ हमारे मुल्क में अफ़गान महाजरीन का, आज तक उस पर हम पॉलिसी नहीं बना सके। हर 2 साल बाद हमें ख्याल आता है कि अफ़गान महाजरीन को अपने मुल्क में लौट जाना चाहिए। हम सर्द जंग में अमेरिका की इत्तेहादी रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि राज 79 से लेकर आज तक हम देखें 44-45 साल बाद हम अमेरिका के साथ दोस्ती में कहीं नहीं खड़े। अमेरिका के साथ हमारे सिर्फ ताल्लुकात हैं डिफेंस स्ट्रेटजी पे और मिलिट्री